और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम कांस्टेंट एंड नॉट नल कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है और डेटाबेस में आप इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कांस्टेंट बेसिकली आपको डेटाबेस के अंदर कुछ रूल्स प्रोवाइड करता है कि आपने डेटाबेस में कैसे काम करना है, या डेटाबेस में अगर आपने किसी मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजिंग करनी है, तो उसको कैसे रोकना है। तो इस तरह के कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। कांस्टेंट को आप कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं, या कांस्टेंट को हमेशा कॉलम पे अप्लाई किया जाता है। इसके अलावा कांस्टेंट की मदद से आप टेबल्स के अंदर होने वाली चेंजिंग्स को रोक सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके टेबल्स के अंदर किसी किस्म की चेंजेस ना हो, तो उनको रोकने के लिए आप कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है और मैं उस डेटाबेस को मैं कहता हूँ, किसी और बंदे को कहता हूँ कि इसमें यार कुछ चीज़ें अप्लाई कर दो, तो उस बंदे को कुछ पता नहीं इतना खास, तो हो सकता है कि मेरा डेटाबेस सारा का सारा ख़राब हो जाए। तो उसके लिए मैं कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड करूँगा ताकि वो मेरा डेटा जो है उसमें कुछ चेंजिंग जो है, अगर कुछ चेंजिंग करना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, तो वो डेटाबेस जो है वो वहाँ पे उसको स्टॉप कर दे, उसको रोक दे, उसको इस तरह कुछ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे कि इसमें किसी किस्म की आप चेंजिंग नहीं कर सकते या फिर आपने चेंजिंग नहीं करनी। तो मेन उसमें किसी किस्म की चेंजिंग्स को रोकने के लिए हमने क्या करना है, कांस्टेंट अप्लाई करना है। तो बेसिकली कांस्टेंट की हमारे पास जो है वो 7 किस्म के कांस्टेंट होते हैं, जिनमें नॉट नल कांस्टेंट आ जाता है, यूनिक कांस्टेंट आ जाता है, प्राइमरी की कांस्टेंट आ जाता है, फॉरिजिन की कांस्टेंट आ जाता है, चेक कांस्टेंट आ जाता है, इसके अलावा डिफॉल्ट कांस्टेंट आ जाता है और फिर इंडेक्स कांस्टेंट आ जाता है। तो आज के लेसन में हम नॉट नल कांस्टेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि नॉट नल कांस्टेंट क्या काम करते हैं। नॉट नल कांस्टेंट हमेशा आपको फोर्स करता है कि आपने किसी भी डेटाबेस में जब आप कोई वैल्यू डालते हैं, तो नॉट नल कांस्टेंट जो होता है इस चीज़ को फोर्स करता है कि आपने इसमें 100% कोई ना कोई वैल्यू डालनी है। अगर आप उसमें वैल्यू नहीं डालेंगे तो नॉट नल कांस्टेंट की वजह से वहाँ पे एरर आ जाएगा। तो हमेशा नॉट नल कांस्टेंट वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आप चाहते हैं, जहाँ पे आप फोर्स करना चाहते हैं कि आपके इस एरिया में या इस सेल में ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके लिए आप नॉट नल कांस्टेंट यूज़ करते हैं। आप एक कॉलम में एक नॉट नल कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। तो नॉट नल कांस्टेंट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे अपना PHP एडमिन ओपन करता हूँ और PHP एडमिन में मैं यहाँ पे मेरे पास टेस्ट है, डेटाबेस टेस्ट है। टेस्ट के अंदर जो है तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे जो डेटाबेस है मेरे पास टेस्ट के नाम से, इसके अंदर मैं एक और जो है तो बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक न्यू टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेस्ट पे मैंने क्लिक किया और अब मैं यहाँ पे SQL में जाके एक न्यू टेबल इसके अंदर क्रिएट करता हूँ। तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या तरीकाकार है, तो आपने यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल। आप कहीं पे भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मैं टेस्ट के अंदर कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी कर सकते हैं टेबल क्रिएट, या फिर यूज़र में करना चाहें यूज़र में कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, यूज़र के अंदर ही टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे SQL में जाके यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ, टास्क के नाम से फॉर एग्जांपल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ क्रिएट टेबल, टास्क के नाम से मैं कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैंने वैल्यू देनी है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इसमें जो है तो आ जाए कॉलम ID के नाम से। ID हमेशा इंटीजर को स्टोर करे और ये हमेशा ऑटो इंक्रीमेंट हो और प्राइमरी की भी है इसमें। अब प्राइमरी की क्या होती है, मीन ये यूनिक होती है कि आप चाहते हैं, सॉरी, ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की दोनों का फंक्शन ये होता है कि आपके पास जो ऑटो इंक्रीमेंट की ID जो है स्टूडेंट जो है तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहे। बट आप अगर आपके पास एक स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है तो उसकी ID नंबर फर्स्ट आ जाए, सेकंड आता है तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, ID नंबर 2 जनरेट हो जाए ऑटोमेटिकली, तीसरा स्टूडेंट रजिस्टर हुआ तो ऑटोमेटिकली जो ID हुआ है हमारे पास 3 जनरेट हो जाए। और हमेशा ID जो है हमेशा यूनिक हो। एक जो ID है वो हमेशा बार बार एक ना आए, एक के बाद हमेशा सेकंड आए, फिर थर्ड आए, इस तरह ID चेंज होती जाए। तो प्राइमरी की वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे ID को यूनिक रखना, और इंक्रीमेंट क्या है कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट होती रहे। तो यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। प्राइमरी की मैंने दे दी और कॉमा एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइटल एक दे देता हूँ,
टाइटल के लिए मैं इसको जो डेटा टाइप रखता हूँ वो मैं वारचार रख लेता हूँ, और इसको जो लेंथ में देता हूँ वो तकरीबन देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 की, और इसको नॉट नल कर ले। तो अब नॉट नल का फंक्शन यहाँ पे क्या है? नॉट नल का फंक्शन ये है कि मेरे पास यहाँ पे जो है टाइटल है, टाइटल के अंदर वैल्यू को ज़रूर डालना है, टाइटल को हमने एम्प्टी नहीं छोड़ना, उसमें खाली नहीं छोड़ना, उसको ज़रूर उसमें अंदर कोई ना कोई वैल्यू डालनी है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ टाइटल का स्टार्टिंग डेट कर देता हूँ, स्टार्टिंग डेट में यहाँ पे डाल देता हूँ, और इसको जो डेटा टाइप देता हूँ वो मैं डेट के नाम से देता हूँ, डेट का इसको डेटा टाइप दे देता हूँ, और यहाँ पे ऐसा करता हूँ इसके अंदर अंडरस्कोर डालता हूँ, डेट डाल देता हूँ, और डेट को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नॉट नल यूज़ करता हूँ। फिर एंड डेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड डेट कर लेता हूँ, और एंड डेट को भी मैंने यहाँ पे क्या करना है, डेट ही इसको मैंने डेटा टाइप जो उसको मैं डेट चूज़ करता हूँ। ओके, अब यहाँ तक ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैंने एंड डेट को मैंने डेट दे दिया, और मैं यहाँ पे इसे नॉट नल यूज़ नहीं करता। मेन के मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बेशक जो है तो बेशक ये एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी रहे यहाँ पे एंड डेट, इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं पुट करता तो बेशक ना करें। तो यहाँ तक मैंने काम कर लिया। करने में मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो चुका है टास्क के नाम से। आईडी, टाइटल आ गया, और स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आ गया मेरे पास। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इसमें एनजेड पे क्लिक करके इसको कुछ वैल्यू एनजेड करता हूँ। टाइटल है, टाइटल में यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसको मैं टाइटल दे देता हूँ माई एसक्यूएल कंप्लीट रनिंग, टाइटल दे दिया। स्टार्टिंग डेट इसको मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्टिंग डेट देता हूँ, और एंड डेट देता हूँ इसको मैं। अब यहाँ पे सेकंड वन है, और यहाँ पे आईडी जो है ये ऑटो जनरेट होगी, इसलिए मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यहाँ पे वर्डप्रेस, कंप्लीट रनिंग, इसको मैं स्टार्ट डेट यहाँ से दे देता हूँ ये वाली, और एंड डेट इसमें मैं कोई भी नहीं देता। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको चेक किया, मीन कि अगर आप नॉट नल वैल्यू यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये चेक रहेगा। मीन कि अगर यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को न डालता तो यहाँ पे ये भी जगह चेक थी, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं डाली। इसका मतलब ये है कि आप नॉट नल मीन कि नल वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मीन कि आपने अगर कोई वैल्यू नहीं देनी तो आप यहाँ पे बेशक नहीं दें, बाकी इनमें ज़रूरी है वैल्यू डालना, तो इस वजह से यहाँ पे कोई चेक बॉक्स नहीं बना हुआ। और यहाँ से मैं इसको क्या कर लेता हूँ, गो करता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं, इसके स्ट्रक्चर में जाते हैं। स्ट्रक्चर में अगर आप जाके देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नल में 1 2 3 ये तीनों नल जो है तो नो के मीन के इनके अंदर आपने वैल्यू ज़रूर डालनी है, इनके अंदर आपने 100% वैल्यू डालनी है, क्योंकि इनको मैंने यहाँ पे जो मैंने इनको सिंटैक्स दिया था वो मैंने यहाँ पे नॉट नल दिया था कि आपने जो नल है वो नॉट मीन कि यहाँ पे ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए, इसमें आपने ज़रूर कोई ना कोई डेटा डालना है। और जबकि यहाँ पे जो मेरे पास इन डेटा है वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने यस कर दिया। मीन के इसमें अगर आपके पास आप वैल्यू नहीं भी डालते तो ये फिर भी एक्सेप्ट करें, इसमें नॉट नल हमने यूज़ नहीं किया। अब हमने इस तरह करना है बेसिकली कि हमारे पास अगर एग्जिस्टेंस हमारे पास कोई भी डेटाबेस बना हुआ है और उसकी वैल्यू जो है उसके अगर वैल्यू जो है बेसिकली अगर वो नल है तो उसको अगर आपने नॉट नल करना है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से वो देखते हैं। 3 स्टेप में सबसे पहले ऐसा है कि आपने सबसे पहले चेक करना है, जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया, आपने अपने पूरा डेटाबेस में अपने टेबल के अंदर चेक करना है कि किसी में कोई नल वैल्यू तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये नल है, मीन इसके अंदर कोई वैल्यू पुट नहीं की हुई, आपने सबसे पहले ये चेक करना है। उसके बाद आपने दूसरा जो है वो आपने चेक करना है। अब ये डेटाबेस की बात करो, डेटाबेस के अंदर आपने चेक करना है, ये तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर जो मैंने वैल्यू दी हुई है उसके अंदर मैं चेक करूँगा। वैल्यू चेक करने के लिए मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपके पास कोई नल वैल्यू तो नहीं है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इसके अंदर नल वैल्यू है। दूसरा आपने क्या करना है कि इस नल वैल्यू का हमेशा आपने जो है तो नॉन नल वैल्यू मीन कि इसके अंदर कोई ना कोई आपने इनपुट देनी है, कोई ना कोई यहाँ इसके अंदर आपने फील्ड इंसर्ट करने, कुछ ना कुछ डेटा आपने इसके अंदर देना है।
थर्ड क्या है कि इसको चेंज कर नॉट नल में चेंज करने के लिए तीसरा तरीकाकार, तीसरी आपने स्टेप कौन सा आपने करना है कि उसके बाद आप इसको नॉट नल में कन्वर्ट करें। मीन कि अगर आपके पास एग्जिस्टेंस टेबल है, मीन पहले से एक टेबल आपने बनाया हुआ है, उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके 3 स्टेप्स हैं। उसमें अगर आप नॉट नल वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मीन के आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे जो वैल्यू है, तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक डेटाबेस है, मैंने एक डेटाबेस बनाया, उस डेटाबेस में मेरे पास स्टूडेंट्स का नंबर था। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फिल करते हैं फॉर्म, वहाँ पे वो अपना नंबर नहीं देते, तो मीन के वहाँ पे मैंने उसमें यूज़ किया हुआ है नॉट नल वैल्यू, मैंने मीन के उसमें नल मैंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि वहाँ पे अगर नंबर नहीं देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर है, कुछ अरसे बाद मैं चाहता हूँ कि यार नहीं यार, ये तो उन स्टूडेंट को यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ज़रूर देना चाहिए। तो अब वो मेरे पास फील्ड बन चुकी है, अब मैंने उसमें चेंजिंग करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। मैंने उसमें नॉट नल वैल्यू साइन करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो मैंने चेक करना है कि जो है तो मेरे पास जितना भी डेटा है उसके अंदर जो है तो नॉट नल वैल्यू नल वैल्यू कौन कौन सी है। फिर उन नल वैल्यू को मैंने फिल करना है, मीन उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू मैंने साइन करनी है। फिर तीसरे नंबर पे मैंने उसमें नॉट नल जो है तो वो नॉट नल कॉन्स्टेंट मैंने वहाँ पे उसके अंदर जो है तो उसकी नॉट नल कॉन्स्टेंट जो है वो मैंने वहाँ पे उसके अंदर साइन करना है। तो अब चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। तो अब फिर देख लें यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देख लें तो मेरे पास यहाँ पे नल जो है मेरे पास ये भी नो 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 और ये यस है। मेन के इनके अंदर आपने ये जो 3 पहले हमारे पास आईडी, टाइटल और स्टार्टिंग डेट है, इनके अंदर आपने ज़रूर वैल्यू पुट करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो आगे आपका डेटाबेस क्रिएट नहीं करेगा। जबकि एंड डेट जो है, एंड डेट मीन यस है कि नल वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। मीन कि अगर आपने पुट नहीं करनी वैल्यू, नहीं अगर आप पुट नहीं करते तो फिर भी आपके डेटाबेस को ये एक्सेप्ट करेगा और उसको जो है तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने वैल्यू को ज़रूर पुट करना है। तो इसको अब चेंज करना है नो में। मीन के मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास नल वैल्यू है ये भी जो है तो इसको भी जो ये नो मीन के इसके अंदर भी वैल्यू जो है ज़रूर पुट की जाए। अगर नहीं करते तो उसमें वो इसको जो है तो एरर दे दे या फिर वो डेटाबेस क्रिएट ना करे। तो चलते हैं इन स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैं एसक्यूएल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने देखना है, सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से जो डेटाबेस हैं जिनके अंदर नल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जिनके अंदर नल वैल्यू दी हुई है कि जिसके अंदर कोई भी जिस जो है तो कॉलम के अंदर किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी कोई वैल्यू मीन की कोई खाली एम्प्टी छोड़ा है, कुछ एंड डेट फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट उन्होंने एम्प्टी छोड़ी है, तो उनके लिए उनको मैं सर्च करता हूँ कौन से लोग हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो पहला स्टेप है उसमें मैंने क्या करना है, नल वैल्यू को मैंने चेक करना है, सर्च करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट सिंटैक्स यूज़ करता हूँ, सिलेक्ट स्टार। स्टार का क्या फंक्शन होता है कि कंप्लीट डिटेल मुझे दे दे, सारी की सारी डेट मुझे डिटेल दे दे फ्रॉम टास्क। अब टास्क जो था मेरे पास क्या था, टास्क मेरे पास एक जो है तो टेबल है वेयर, उसमें से मैंने क्या सर्च करना है, एंड डेट। एंड डेट जो है वो नल है। अगर अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट करके दो मुझे टास्क में से कहाँ पे एंड डेट जो है वो नल है। मीन कि कहाँ पे जो एंड डेट है जिसके अंदर फील्ड कोई भी कुछ इंसर्ट नहीं किया डेटा, वो कहाँ पे है वो मुझे सर्च करके दे दे। और मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ पे सेमी कॉलन डालने, और गो पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे इसने बता दिया है कि जो मेरे पास आईडी नंबर 2 है, आईडी नंबर 2 में वर्डप्रेस कंप्लीट ट्रेनिंग है वो नल है, उसमें कोई भी एंड डेट नहीं दी हुई। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है कि इसमें मैंने अब एंड डेट तो नहीं दी हुई, तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं कोई फील्ड कुछ ना कुछ मैं इसमें ऐड करूँ, ताकि मैंने इसको क्या करना है, इसको जो है तो मैंने कन्वर्ट करना है नॉट नल वैल्यू में, या नॉट नल कॉन्स्टेंट में इसको मैंने कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए दूसरा स्टेप जो मेरे पास है वो क्या है, पहला स्टेप तो ये होगा कि मैंने सर्च कर लिया कि कहाँ पे नॉट नल वैल्यू कहाँ पे दी हुई है, कि कौन सी फील्ड जो है एम्प्टी छोड़ी हुई है जिसमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। ओके, वो मुझे सर्च हो गया, मुझे मिल गया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो एम्प्टी फील्ड छोड़ी हुई है, एम्प्टी जो आपने कॉलम छोड़ा हुआ है, तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू मैं अब डाल देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि दोबारा मैं एसक्यूएल में जाता हूँ और मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ, एम्प्टी जो फील्ड है उसके अंदर मैं कुछ वैल्यू देता हूँ। उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैंने सिंटैक्स लिखना है अपडेट टास्क, टास्क को अपडेट करें और उसमें सेट क्या करें, एंड डेट सेट कर दे, ठीक है, इक्वल टू स्टार्ट डेट जो है
मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है +7। मेन के मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास स्टार्टिंग डेट है, जो एंड डेट है, एंड डेट के बाद की एंड डेट को जो एक बराबर कर दे स्टार्टिंग डेट से, क्योंकि एंड डेट मैंने उसमें कोई भी मैंने वहाँ पे उसे एम्प्टी छोड़ा था, उसमें किसी किस्म का कुछ फिल नहीं किया था। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग डेट से मुझे मैं कुछ टाइम दे देता हूँ, स्टार्टिंग डेट से जो है तो 7 दिन का और मैं उसे देता हूँ कि 7 दिन और डाल दे और एंड डेट में वो जो है तो मेरे पास वो फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दे। तो मैं स्टार्टिंग डेट +7 डेज़ करता हूँ, 7 डेज़ में और इसमें ऐड कर लेता हूँ, जो स्टार्टिंग डेट होगी उसमें वो ऐड कर ले +7, मीन के 7 दिन और ऐड करके मुझे एंड डेट में वो डाल के दे दे। मीन के वो मेरे पास एंड डेट जो है वो जो ब्लैंक थी वो भी मेरे पास यहाँ पे फिल हो जाएगी। +7 मैंने कर दिया, वेयर कहाँ पे, जहाँ पे एंड डेट जो है नल है, एंड डेट में एंड डेट क्या हमारे पास इज नल है। ओके, अब मैंने क्या किया है कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, जो अपडेट कर रहा हूँ एंड डेट को, उसे क्या करता हूँ कि स्टार्टिंग डेट को +7 और 7 डेज ऐड कर ले, कहाँ पे, जहाँ पे डेट क्या मेरे पास नल है। डेट नल कहाँ पे है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे टास्क में जाके बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एंड डेट नल है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये जो मेरे पास डेट थी, ये मेरे पास जो डेट है उसको जो करें यहाँ से क्या करें +7 ऐड करके यहाँ पे मुझे देते, जैसे कि 3 है, 3 + 7 10 आ जाता है, यहाँ पे मुझे 10 डेट तक के ला के वैल्यू दे दे। ओके, तो मैं यहाँ पे अब जाके मैं इसको देखें वो करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, और यहाँ से इसको अपडेट करता हूँ, देखते हैं क्या हुआ है। देखें 10 डेट यहाँ पे इसने खुद ही असाइन कर लिया। मेन अगर आपने ये 2-3 जगहों पे यूज़ हो सकता है, आप देखें यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ है उसकी एक्सपायरी डेट डालनी है 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ लेट, आप कहते हैं कि मैंने ये डेट, इस डेट को मैंने ये काम किया था और इसकी एक्सपायरी डेट इतने मंथ के बाद आ जाए, तो उसके लिए आप ये सिंटैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मेरे पास दूसरा सिंटैक्स ये आ गया कि मैंने इसको जो है तो एक वैल्यू दे दी। अब देखें तो मेरे पास यहाँ पे पहले नल था, अभी नल की जगह यहाँ पे मुझे डेट आ गई, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको जो है तो नॉट नल वैल्यू साइन कर सकता हूँ मेन के। अब इसके बाद जो भी यूज़र जो है जब ये वैल्यू देगा एंड डेट की तो वो ज़रूर देगा, क्योंकि अगर वैल्यू नहीं देगा एंड डेट की तो उसके लिए जो है तो अगर वो वैल्यू नहीं देता तो फिर जो है तो उसमें जो एरर आ जाएगा, उसका ये डेटाबेस कंप्लीट या उसका फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है मेरे पास, इसमें नॉट नल कांस्टेंट जो है तो वो साइन करने के लिए सिंटैक्स है, उसके लिए मैं करता हूँ अल्टर मीन चेंज कर दे किसको, टेबल, कौन सा टेबल है, टास्क जो है, इसको क्या करें मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई कर दे, इसकी जो एंड डेट है उसको क्या कर दे मॉडिफाई कर दे, उसका जो डेटा टाइप है वो डेट है, उसको नॉट नल में क्या कर दे चेंज कर दे। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसको चेंज कर दिया, मैं कहता हूँ अल्टर जो है हमारे पास टास्क, मैंने 2 बार टास्क लिख दिया, टेबल जो है मेरे पास यहाँ पे अल्टर टेबल जो मेरे पास टास्क के नाम से एक टेबल है उसको क्या करेंगे मॉडिफाई करें। हाँ आप सही है, अल्टर टेबल जो मेरे पास है टास्क के नाम से जो मेरे पास टेबल है उसको क्या करें चेंज करें, उसमें क्या चेंज है उसको मॉडिफाई कर दे, एंड डेट जो उसकी है वो मॉडिफाई कर दे, किस में, डेट में, डेट जो उसकी डेटा टाइप है और उस डेटा टाइप को नॉट नल में मॉडिफाई कर दे, उसको भी नॉट नल कर दे कि उसमें वैल्यू ज़रूर पुट करनी है। अगर वैल्यू इंसर्ट नहीं करोगे नॉट नल में तो क्या होगा कि वो उसमें एरर दे देगा और वो आपका जो है तो कंप्लीट नहीं होगा डिटेल उसकी। तो अब मैं यहाँ से गो करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जाके देखते हैं टास्क में, तो यहाँ पे आ गया। अब इसके जाके स्ट्रक्चर में जाके देखते हैं तो अब देखिए पहले यहाँ पे यस था, अभी यहाँ पे क्या हो गया नो हो गया। मीन के यहाँ पे आप हमेशा आपने जो है तो इसका जो डेटा टाइप आ गया वो यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो आपने जो इसमें जो है तो हमारे पास साइन हो गया है, नॉट नल की वैल्यू आपने साइन कर ली मीन के। अब इसमें जब भी स्टूडेंट जो है तो वो डेटा अगर नहीं टाइप करेगा तो वो इसमें एरर देगा। तो अब चलिए देखते हैं कि अगर हम नहीं साइन करते तो कोई एरर आता है कि नहीं, या फिर हमें ज़रूर इसमें साइन करना है कि नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं कि इसमें ये काम करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप इसके जाके ना यहाँ पे इंसर्ट पे जाके देखें तो अब देखें पहले यहाँ पे क्या था, एक चेक बॉक्स बना हुआ था नल के अंदर जिस पे टिक लगा था। तो मीन के आप यहाँ पे जो है तो वो
जो है तो यहाँ पे अगर नल वैल्यू आपने पुट करनी है या फिर नहीं करते छोड़ देते हैं तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अब ये फील्ड छोड़ेंगे खाली तो ये क्या करेगा आपको एक एरर दे देगा। तो आप चेक करके देख लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।